नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पीसीआर। इससे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी, ठीक है, लास्ट ईयर ही आया था तो अपन कर लेते हैं। पीसीआर इज़ अ टेक्नोलॉजी इन मॉलिकुलर बायोलॉजी यूज्ड टू एम्पलीफाई अ सिंगल और फ्यू कॉपीज ऑफ पीस ऑफ डीएनए टू जनरेट मिलियंस ऑफ कॉपी। एक कॉपी या फिर फ्यू कॉपी से मिलियंस ऑफ डीएनए की कॉपी बनाने के लिए अपन जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं अपन पीसीआर। किसने दी थी? कैरी बी मिलियस। ये तो अपन ने एनसीईआरटी में पढ़ा था। फिर प्रिंसिपल क्या है पीसीआर का? पीसीआर के प्रिंसिपल में 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले अपन को डीएनए एक्सट्रैक्शन करना ऑर्गेनिज्म से। अपन को पहले वो डीएनए तो चाहिए पड़ेगा जहाँ जिसका अपन को एम्प्लीफिकेशन करना है। तो इसमें क्या करेंगे अपन? ऑर्गेनिज्म का लाइसिस करेंगे, फिर उससे डीएनए रिलीज़ होगा, फिर डीएनए एक्सट्रैक्शन करेंगे। तो बहुत सारे मेथड है, बॉइलिंग, एडिंग एंजाइम, तो उसकी सेल वॉल को तोड़ना है तो लाइसोजाइम, कुछ प्रोटीन को तोड़ना है तो प्रोटीन, सब डाल देंगे, आखिरी में डीएनए बच जाएगा। फिर एम्प्लीफिकेशन ऑफ एक्सट्रैक्टेड डीएनए जो है वो अपन एक थर्मोसाइक्लर करके एक मशीन होती है उससे अपन करते हैं। तो उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ साइकिल्स चलती हैं 3 से 4 घंटे में और उससे एम्पलीफाई हो जाता है। तो ये अपना कन्वेंशनल पीसीआर के बारे में बता रहे हैं अपन। फिर ईच एम्पलीफिकेशन में 3 स्टेप्स होती हैं, ये भी अपन ने पढ़ी हैं पहले। डीनेचुरेशन एट 95 डिग्री सेल्सियस। तो डीनेचुरेशन में क्या करते हैं अपन? जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए ना उन दोनों को सेपरेट करते हैं, अलग अलग स्टैंड अलग कर देंगे। फिर उसमें एक प्राइमर लगाएंगे जिससे कि वो आसानी से रेप्लिकेट कर सके। तो प्राइमर एनिलिंग जो अपन 55 डिग्री सेल्सियस में करते हैं। प्राइमर इज अ शॉर्ट ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड कंप्लीमेंटेड टू अ स्मॉल सीक्वेंस ऑफ द टारगेट डीएनए। इट एनिल्स टू द कॉम्प्लीमेंट साइट ऑफ द टारगेट सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। तो कॉम्प्लीमेंट होता है, थोड़ा सा प्राइमर होता है, अपन उसको लगा देते हैं। फिर एक्सटेंशन ऑफ द प्राइमर। फिर अब एक्सटेंशन करवाना है। एक्सटेंशन के लिए डीएनए पॉलीमरेज लगेगा। तो इसमें अपन नॉर्मल पॉलीमरेज नहीं लगाते, अपन इसमें यूज़ करते हैं टेक पॉलीमरेज। तो ये अपन किससे लेते हैं? एक बैक्टीरिया होता है जो कि थर्मस एक्वाटिकस, वो हाई टेम्परेचर झेल सकता है, ठीक है। तो अपन उसको यूज़ करते हैं क्योंकि 72 डिग्री सेल्सियस में तो नॉर्मल अपने डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता, तो अपन को हाई टेम्परेचर वाला यूज़ करना होगा। तो अपन टेक पॉलीमरेज एंजाइम की मदद से प्राइमर का एक्सटेंशन करा देते हैं। फिर प्राइमर से एक्सटेंशन करा देते हैं, मतलब सबसे पहले डीनेचुरेशन हुआ 95 डिग्री सेल्सियस में, फिर एंडलिंग हुई, प्राइमर जुड़ गया, और एक्सटेंशन हुआ, डीएनए रेप्लिकेट कर गया, फिर कॉपीज़ बन गई हैं। तो ये अपन ने सेकंड स्टेप कर ली, क्या कर ली? एम्प्लीफिकेशन करा दिया। एम्प्लीफिकेशन कराने के बाद अब इसको क्या करेंगे? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में एम्प्लीफाइड प्रोडक्ट को डालेंगे, जिससे कि वो साइज के हिसाब से अलग अलग साइज का जो डीएनए होता है ना, अलग अलग बैंड बनाता है, ठीक है। फिर अपन उसको यूवी रेज डाल के डिटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो 3 स्टेप हो गई। सबसे पहले क्या करा अपन ने? डीएनए एक्सट्रैक्शन किया, एम्प्लीफिकेशन किया, फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर ली। 3 स्टेप हो गई पीसीआर की। अब एप्लीकेशन और डिसएडवांटेज दोनों देखेंगे अब। तो जो पीसीआर है बहुत ज़्यादा कॉमन टेक्निक है जो अपने रिसर्च लेबोरेटरी वगैरह में यूज़ करते हैं। किस लिए करते हैं पता ही है अपन को, एक डीएनए की कॉपी से बहुत सारी डीएनए कॉपी बनाने के लिए। सबसे पहले मोर सेंसिटिव मतलब कि जो फ्यू कॉपी है ना उसको भी स्पेसिफिक डीएनए की फ्यू कॉपी को बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई कर देगा, ठीक है। तो सेंसिटिव है, एक इस पर्टिकुलर मतलब कम अमाउंट में भी डीएनए तो उसको भी एम्पलीफाई कर देगा, तो उसको बोलते हैं सेंसिटिव। फिर उसके बाद स्पेसिफिक कि अपन को पर्टिकुलर एक डीएनए को ही एम्पलीफाई करना, कोई और डीएनए नहीं होना चाहिए। तो अपन उसके लिए स्पेसिफिक प्राइमर यूज़ करते हैं जो कि स्पेसिफिक डीएनए के लिए होता है, तो वो उसको एम्पलीफाई कर देगा। तो मोर सेंसिटिव, मोर स्पेसिफिक समझ में आ गया। फिर पीसीआर कैन ऑल्सो डिटेक्ट द ऑर्गेनिज्म दैट आर हाईली फेस्टिडियस, जो बहुत ज़्यादा फेस्टिडियस होते हैं और नॉन कल्टिवेबल होते हैं, तो उसको भी डिटेक्ट कर लेता है। फिर नेक्स्ट आता है पीसीआर कैन बी यूज टू डिटेक्ट जीन्स, जो ड्रग रेजिस्टेंस वाले जीन्स हैं, जैसे कि अपने टीबी हो गया, फिर जैसे मैक ए जीन है एमआरएसए में होता है, तो उन सबको भी डिटेक्ट कर लेगा। फिर नेक्स्ट आता है जेनेटिक डिसीज़ वगैरह को डिटेक्ट करने, जैसे सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, तो इन सबको कर लेगा। तो 5 एप्लीकेशन हो गए। एक मोर सेंसिटिव, मोर स्पेसिफिक, हाईली फेस्टिडियस को डिटेक्ट कर लेगा, ड्रग रेजिस्टेंस जीन वगैरह को जो कोई जीन डिटेक्ट करना तो उसको डिटेक्ट कर लेगा, जेनेटिक डिसीज़ को भी डिटेक्ट करना तो वो भी डिटेक्ट कर लेगा। फिर आता है डिसएडवांटेज ऑफ पीसीआर। तो जो भी डिसएडवांटेज है ना अभी इस पीसीआर के, कन्वेंशनल पीसीआर के, तो उनको ही अपन ने हटा के आगे जो है अपन ने टेक्नोलॉजी ऐड करके अपन ने मॉडिफाइड पीसीआर कर लिया। तो अभी अपन जो डिसएडवांटेज पढ़ रहे हैं वो कन्वेंशनल पीसीआर के हैं। तो कन्वेंशनल पीसीआर डिटेक्ट्स ओनली डीएनए, सिर्फ डीएनए को डिटेक्ट करता है, आरएनए को डिटेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, सबसे पहली कमी। फिर आता है क्वालिटेटिव एंड नॉट क्वांटिटेटिव। तो ऐसा समझो कि जब अपन ने कोई सैंपल लिया, उसके डीएनए लिया और उससे अपन एम्पलीफाई कर दिया, तो अपन ने क्या करा? क्वांटिटी तो बढ़ा दी उसकी, ठीक है, और उसके बाद अपन उसकी ये तो अपन पता चल जाएगा, डीएनए का प्रेजेंस तो पता चल जाएगा। तो क्वालिटेटिव, क्वालिटी मतलब कि अपन को डीएनए का प्रेजेंस तो पता चल जाएगा, पर अपन को क्वांटिटी पता नहीं चलेगी कि कितना क्वांटिटी में प्रेजेंट है सैंपल में, ये नहीं पता चलेगा। तो दूसरी दिक्कत। फिर आता वायबिलिटी। वायबिलिटी मतलब कि जो अपन जिस ऑर्गेनिज्म से ले रहे हैं वो जिंदा है कि मरा हुआ, ये भी नहीं पता चलेगा। फिर आता फॉल्स पॉजिटिव एम्प्लीफिकेशन। फॉल्स पॉजिटिव आ सकता है कि कुछ कॉन्टेमिनेशन हो जाए, कोई और ऑर्गेनिज्म आ जाए, कुछ और हो जाए, तो उसकी वजह से भी अपन पता नहीं कर पाएंगे, तो फॉल्स पॉजिटिव दे सकता है ना, बाहर से कहीं ऑर्गेनिज्म आ जाए वो डीएनए वाला, तो फॉल्स पॉजिटिव भी दे सकता है। और फॉल्स नेगेटिव कि कुछ पीसीआर इनिबिटर भी होते हैं, जैसे कि ब्लड फीसेस में, तो वो इनिबिट भी कर सकते हैं। तो 5 डिसएडवांटेज हो गए। एक तो डीएनए बस को करता है, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं है, वायबिलिटी को नहीं बताता है, फिर उसके बाद फॉल्स पॉजिटिव दे सकता है, फॉल्स नेगेटिव दे सकता है,
ठीक है। फिर अब आते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ पीसीआर। अब अपन ने जितनी भी कमियां थी उनको दूर करते जा रहे हैं और फिर मॉडिफिकेशन करेंगे। सबसे पहला मॉडिफिकेशन है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर, आरटीपीसीआर। तो एक कन्वेंशनल पीसीआर जो है सिर्फ डीएनए को कर रहा था, ये आरएनए को भी करेगा। तो इसमें क्या करते हैं, आरएनए का एक्सट्रैक्शन करते हैं सबसे पहले, फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को ऐड करेंगे एंजाइम को इसमें, है ना, और वो कन्वर्ट कर देगा आरएनए को डीएनए में, फिर अपन जो है उसको डिटेक्ट कर लेंगे। तो इट इज़ एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर डिटेक्शन ऑफ आरएनए वायरस और 16S RRR जीन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कोविड के टाइम पे आरटीपीसीआर बहुत यूज़ हो रहा था, यही है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिव पीसीआर। तो ये क्या करेगा, आरएनए को डिटेक्ट करेगा। फिर आता है नेस्टेड पीसीआर। अब देखो ये कौन सी कमी दूर कर रहा है। इट इज़ मॉडिफिकेशन ऑफ पीसीआर वेयर 2 राउंड ऑफ पीसीआर एम्पलीफिकेशन आर कैरिड आउट यूजिंग 2 प्राइमर। तो अब ये 2 डीएनए को एक साथ वो करेगा, है ना, 2 डीएनए को एक साथ कि एक बार अपन प्राइमर डालेंगे, ठीक है, सैंपल में, और एक डीएनए का एम्पलीफिकेशन कर देंगे, फिर दूसरा प्राइमर डालेंगे, फिर दूसरा एम्पलीफिकेशन कर लेंगे। तो इसमें 2 राउंड चल जाते हैं। ठीक है, तो देखो ऐसे द एम्पलीफाइड, पहले क्या कह रहा कि 2 प्राइमर अपन यूज़ करेंगे तो डीएनए सीक्वेंस ऑफ सेम ऑर्गेनिज्म। फिर द एम्पलीफाइड प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट राउंड ऑफ पीसीआर इज सब्जेक्टेड टू द एनोरल राउंड ऑफ एम्पलीफिकेशन यूजिंग अ सेकंड प्राइमर विच टारगेट द सेम ऑर्गेनिज्म बट ए डिफरेंट डीएनए। तो एक ऑर्गेनिज्म में 2 डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना है, 2 डीएनए को एम्पलीफाई करना, तो कर सकते हैं। पहले एक राउंड चलाएंगे पहले डीएनए प्राइमर से, फिर उसी सैंपल में दूसरा डीएनए प्राइमर लगा के दूसरा डीएनए को अपन एम्पलीफाई कर देंगे। ठीक है, तो ये मोर सेंसिटिव है। डबल राउंड ऑफ एम्पलीफिकेशन यील्ड हाई क्वांटिटी ऑफ डीएनए, ज़्यादा डीएनए क्वांटिफाई करेगा, सही है। मोर स्पेसिफिक है, यूजिंग ऑफ 2 प्राइमर टारगेटिंग 2 रीजन ऑफ द डीएनए ऑफ द सेम ऑर्गेनिज्म मेक्स द टेस्ट मोर स्पेसिफिक। ज़्यादा स्पेसिफिक, अगर दोनों डीएनए मिल रहे हैं तो फिर तो पक्का ही है कि ये वही ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, एप्लीकेशन क्या होता है, अपन इस पर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के जो वो होते हैं जीन को टारगेट, जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का अपन को रेजिस्टेंस जीन पता करना है, एक रिफेम्पिसिन का है, एक आइसोनियाजिड का है, तो पहले रिफेम्पिसिन जीन के लिए कर लेंगे, फिर आइसोनियाजिड जीन के लिए कर लेंगे। ठीक है, तो नेस्टेड पीसीआर अपन को समझ में आ गया। फिर आता है मल्टीप्लेक्स पीसीआर। अब मल्टीप्लेक्स पीसीआर तो नाम से समझना, मल्टीप्लेक्स बहुत ज़्यादा। तो इट यूजेज मोर देन 1 प्राइमर विच कैन डिटेक्ट मैनी डीएनए सीक्वेंस ऑफ सेवरल ऑर्गेनिज्म इन 1 रिएक्शन। तो पहले वाले में क्या था, नेस्टेड में पहले अपन एक प्राइमर डाल रहे थे, फिर डीएनए एम्पलीफाई हो रहा था, फिर दूसरा प्राइमर डाल रहे थे। इसमें क्या है कि एक साथ पूरे के जितने प्राइमर डालने हैं, जितने डीएनए करना हो, सब कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लेक्स पीसीआर इज यूजफुल फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द इन्फेक्शियस डिसीज दैट आर कॉज्ड बाय मोर देन 1 ऑर्गेनिज्म। तो अगर एक ऑर्गेनिज्म से ज़्यादा कोई डिसीज़ हो रही है, मिक्स्ड इन्फेक्शन है, एनारोबिक एरोबिक मिक्स है, कोई मेनिंजाइटिस है जो कि बहुत सारे बैक्टीरिया कर रहे हैं, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए अपन कौन सी यूज़ करते हैं टेक्नोलॉजी, मल्टीप्लेक्स पीसीआर। यही यहाँ लिखा हुआ मेनिंजाइटिस वगैरह में। अब सबसे लास्ट सबसे एडवांस्ड जो है वो है अपनी बायोफायर फिल्म ऐसे। तो इसमें क्या करते हैं, जितनी भी स्टेप्स हैं अपनी इनिशिएशन, कलेक्शन, मतलब कलेक्शन, एम्पलीफिकेशन, डिटेक्शन, एनालिसिस सब ऑटोमेटिक होती है और 1 घंटे में रिजल्ट दे देता है। ठीक है, तो ये जो है बायोफायर फिल्म ऐसे ये कम्प्लीटली ऑटोमेटेड है। ठीक है, फिर कैसे ऑटोमेटेड अपन देखते हैं। सबसे पहले ये सारी स्टेप जिसमें ऑटोमेटेड सैंपल्स प्रिपरेशन टू एम्पलीफिकेशन, डिटेक्शन, एनालिसिस परफॉर्म्ड ऑटोमेटिकली और 1 घंटे पर रिजल्ट देता है। सबसे पहले देखो 4 पैनल्स होते हैं इसमें अलग अलग सिस्टम के, जैसे रेस्पिरेटरी सैंपल है, जीआईटी सैंपल है, मेनिंजाइटिस और मतलब ब्रेन का सैंपल है, और ब्लड कल्चर। ठीक है, तो अलग अलग 4 पैनल्स रहते हैं। ठीक है, फिर इनमें 20 से 25 कॉमन जो होते हैं प्राइमर्स लगे होते हैं कि मतलब फिक्स्ड होते हैं ना, इन बैक्टीरिया जैसे रेस्पिरेटरी में फिक्स्ड ही हैं जो यही बैक्टीरिया इन्फेक्शन करते हैं, तो उनके 20 से 25 जो प्राइमर है वो फिक्स रहते हैं। फिर उन प्राइमर में अपन डालेंगे, पता चल जाएगा कि अगर उससे जुड़ जाएगा और उसका एम्पलीफिकेशन हो जाएगा तो पता चल जाएगा कि ये वाला है। ठीक है, फिर इसकी बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट सेंसिटिविटी है, स्पेसिफिटी भी बहुत ज़्यादा है, स्पेसिफिसिटी। फिर इसका जो टर्न अराउंड टाइम है 1 घंटे। सब कुछ बढ़िया, सब कुछ बढ़िया, पर दिक्कत ये है कि बहुत ज़्यादा ही महंगा होता है तो इसका यूज़ नहीं कर पाते हैं सब लोग। तो सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ है बढ़िया, पैसे ज़्यादा लगते हैं। ठीक है, फिर अब आता है रियल टाइम पीसीआर। It is based on PCR technology which is used to amplify and simultaneously detect or quantify a targeted DNA molecule on a real time basis। सबने सारी प्रॉब्लम दूर कर दी थी पर अभी तक कोई ऐसा नहीं आया था जिसने क्वांटिफाई किया हो कि मतलब कितना डीएनए प्रेजेंट था सैंपल में। तो आ गया है रियल टाइम पीसीआर जो ये काम कर देगा। ठीक है, तो ये एम्पलीफाई भी करेगा और बताएगा भी कि कितनी क्वान्टिटी में था। ठीक है, फिर इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज रियल टाइम पीसीआर है। ठीक है, ये दूसरा आ गया, ये दूसरा टाइप है ना। ये रियल टाइम पीसीआर अलग है। फिर आ गया रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट रियल टाइम पीसीआर। दोनों को अपन को करेक्ट कर दिया, रियल टाइम पीसीआर को और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर को मिला दिया। तो देखो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या कर रहा था, आरएनए मॉलिक्यूल को डिटेक्ट कर रहा था, और रियल टाइम पीसीआर क्या कर रहा था, क्वांटिफाई कर रहा था। तो ये क्या कर देगा, ये क्वांटिफाई कर देगा जो आरएनए मॉलिक्यूल है ना, उसको पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा और उसकी क्वांटिटी, तो ऐसे तो आरएनए को डिटेक्ट भी करेगा और उसका क्वांटिटी भी बता देगा। ठीक है, तो ये इसमें कोई दूसरा थर्मोसाइकिल यूज़ करते हैं, नॉर्मल कन्वेंशनल के अलग होता है, 5 to 10 टाइम्स ज़्यादा वो होता है, एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, फिर इसके एडवांटेज क्या है कि रियल टाइम पीसीआर क्या हैज़ मैनी एडवांटेज ओवर कन्वेंशनल पीसीआर सच एस, एक तो क्वांटिटी बताता है, टाइम भी कम लेता है,
और कॉन्टेमिनेशन बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है, कॉन्टेमिनेशन इसमें नहीं होता। सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी भी ज़्यादा होती है कन्वेंशनल पीसीआर से। तो अपन ने बहुत सारे प्रकार के अपन ने देख लिए जो मॉडिफाइड हो रहे थे, है ना। एक तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर, नेस्टेड पीसीआर, मल्टीप्लेक्स पीसीआर, बायोफायर ऐसे, ठीक है, और रियल टाइम पीसीआर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज रियल टाइम पीसीआर। तो याद करने में बिल्कुल भी वो नहीं लगेगा, एकदम नाम से समझ में आ रहा। जो भी डिसएडवांटेज थे उसको दूर करके अपन ने नया पीसीआर बना दिया। तो ये था पीसीआर में इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, इतना लिख दोगे तो आराम से 20 नंबर में से 15-16 तो दे ही देगा, ठीक है, मैक्सिमम इतने ही मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।